तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो कौन से देवता की ये लोग पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या पशुपति? आंसर आपका रहेगा यानी कि पशुपति। आपको पता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे, और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, प्राचीन भारत के, अब यहां पर आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये जो चार आपके युग हैं उनका क्रम क्या है, कैसे उनको बांटा गया है। तो क्रम देखेंगे, यानी कि सृष्टि के संपूर्ण काल को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा आपका क्रम है? कृति, त्रेता, द्वापर और कली। आंसर नंबर आपका यहां पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय सत्य दर्शन का भाग यहां पर नहीं है? तो कौन सा यहां पर आपका नहीं है, आपको ये बताना है। देखो यहां पर आपका जो लोकायत और कापालिक ये आपका नहीं रहेगा, बाकी सारे रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी हो जाएगा, जो कि आपका इसका भाग नहीं है। आगे बात करेंगे, सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का एक शासन था? कौन सा राजवंश यहां पर शासन कर रहा था, आपको ये बताना है। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक राजवंश का यहां पर शासन था? यानी कि आंसर आप करेगा नंद। ठीक है, सिकंदर ने यहां पर 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, और उस समय भारत पर नंदों का शासन था। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे जो आपका तिथि है, चार राजवंश आपके हैं, नंद, मौर्य, शुंग और कर्ण। ठीक है, अगला कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो पहला यहां पर आपका जो गुप्त शासक है उसकी यहां पर, अगर यहां पर हम बात करेंगे कौन सा आपका रहेगा, इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत की उपाधि यहां पर इन्होंने यहां पर धारण किया था, और इसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। एक काफी अच्छा इसका योगदान रहा है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ? इनका जो राज्याभिषेक है वो आपको होता है रायगढ़ में। कहां पर होता है आपका? रायगढ़ में। ठीक है, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये 1674 में काशी के महान पंडित विश्वेश्वर यानी कि गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे यहां पर हम बात करेंगे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। नहीं की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा सी, नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। ये आपका यहां पर बिल्कुल क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका मुख्य वजह क्या था? ऑप्शन की बात करेंगे तो उद्योगों का अभाव। देखो यहां पर कई सारी चीजें हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत में उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ, इसका कारण है भारत में भारी उद्योगों का अभाव। भारत की लूट के जरिए जहां ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूंजी जो भी थी वो वहां पर जा रही थी, उसका संचय हो रहा था, वो पूंजी वहां पर भेजी जा रही थी, और भारत का जो कुटीर उद्योग था उसको यहाँ पर उसको जो है काफी जो है हतोत्साहित किया जा रहा था लगातार। ठीक है, तो यहाँ का सब कुछ नष्ट किया गया और सारा इंग्लैंड में जो है उसको भेजा गया भर भर के। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
57 की क्रांति सबसे पहले कहां से शुरू होती है, इसका शुरुआत कहां से होता है 57 की क्रांति का? क्रांति की हम लोग बात करें, क्रांति का जो शुरुआत है 57 का क्रांति का, ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो आपका ये होता है मेरठ से, ऑप्शन सी रहेगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अब यहां पर देखेंगे तो इसका आंसर आपका रहेगा गोपाल हरि देशमुख। क्या आपका रहेगा यहाँ पर? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। किस ग्रह को यहाँ पर जो है बौना ग्रह माना जाता है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आपका यहाँ पर प्लूटो रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है और वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ठीक है, और इसे जो है बौना ग्रह की श्रेणी यहाँ पर इसको प्रदान किया गया। एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 111 किलोमीटर। कितना रहेगा? 111। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से छोटी इलायची, निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है? तो किसका यह भाग है? चार आंसर आपके सामने दिया गया है। यह आपका रहेगा पूर्वी घाट का रहेगा। 1933 में अर्थशास्त्र माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहां पर किसने किया या किसके द्वारा किया गया? तो आंसर आपका यहां पर रहेगा यानी कि रगनार फिस्क। आगे यहां पर हम बात करेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? जो गांधीवादी यहां पर अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या था? आधार की हम लोग बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा खादी और कुटीर उद्योग आधारित विकास। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? काफी आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है, पेपर में के बाद पूछा भी गया है। तो आंसर आपका रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसको बोला है? इनके अनुसार संविधान के हृदय और आत्मा क्या है? तो आंसर यहां पर आपका रहेगा यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर आपका जो 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे यहां पर इनके द्वारा बोला गया है। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर आपका यहां पर सी रहेगा यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया सफेद गहरे हरे रंग का 36 तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? चार आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है। तो संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यह समाधान यहां पर जो है प्रस्तावित किया था। आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान है? यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है यहाँ पर आपका? स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई अधिकार पावर नहीं रहता अलग से, वो आपका एकदम स्वतंत्र काम करता है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इनमें से कौन संविधान सभा की जो है प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नहीं था? तो बी.एन. राव, बी.एन. राव यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, बी.एन. राव यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर यहाँ पर जो है इसके अध्यक्ष थे। बाकी इसमें अयंगर थे, बी.एल. मित्रा थे, के मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान और बाद में बी.एल. मित्र के स्थान पर माधवराव और डी.पी. खेतान की जगह पर कृष्णा माचारी सदस्य यहाँ पर बनते हैं। तो आपका सीधा आपका नहीं रहेगा। ठीक है, तापमान, निम्नतम तापमान किसके द्वारा यहाँ पर मापा जाता है? आंसर आपका रहेगा एल्कोहल थर्मामीटर। आगे देखेंगे कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो यहां पर आपका इसका आंसर रहेगा यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम आपका रहेगा। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली यहां पर कहा जाता है। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है।
एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर हम गुणसूत्र की बात करेंगे तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 46 हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपका 23 जोड़े, 23 जोड़े आपके होते हैं, ठीक है, यानी कि 46। अगला है यहाँ पर एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, ठीक है, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि लिंग गुणसूत्र। अक्टूबर 2021 में वित्त मंत्रालय के किस समिति द्वारा नाग नदी पुनरुद्धार परियोजना को अनुमोदित किया गया है? इसको किया गया है अनुमोदित। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आंसर आपका रहेगा व्यय वित्त समिति, ऑप्शन इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 अक्टूबर 2021 को देश के पहले एक स्वास्थ्य यानी कि वन हेल्थ सहायता संघ की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आपको ये बताना है। ये आपका है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है। 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस यूएस ग्रैंड प्रिक्स 21 का खिताब किसने जीता या किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी आपके पेपर में बहुत आता है। निम्नलिखित में से किसे 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से यहाँ पर सम्मान दिया गया या सम्मानित किया गया है? ये मिलता है दिलीप कुमार को। तो यहाँ पर अभिनेता और निर्माता रजनीकांत यहाँ पर है, रजनीकांत, जिनको यहाँ पर 51 नंबर का दिया गया। अच्छा एक सेकंड, रजनीकांत को दिया गया, ठीक है, रजनीकांत जी को दिया गया यहाँ पर दादा साहब फाल्के से इनको सम्मान मिला है, ठीक है। तो अभिनेता और निर्माता पटकथा लेखक के रूप में उनके योगदान के लिए अभिनेता जो रजनीकांत जी हैं इनको यहाँ पर दिया गया है 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आपका प्रतिष्ठित 51 नंबर का जो दादा साहब फाल्के है वो इनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में किसको यहां पर नियुक्त किया गया है? आंसर आप करेगा भारत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक पुरानी सूखी नदी की खुदाई शुरू की गई? तो आंसर आप करेगा प्रयागराज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना % बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर आप करेगा 50%। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? ये आपका है त्रिस्तरीय है। उत्तर प्रदेश कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? तो ये आपका बटा हुआ है 46, आंसर आपका सी रहेगा। किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास होता है, आपका रहेगा मथुरा कला शैली। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर आपका है? अगर हम लोग बुलंद दरवाजा की बात करेंगे तो आपका ये फतेहपुर सीकरी में रहेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है फतेहपुर सीकरी रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ अन्य आपकी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ALU परिचालन संपन्न करता है, तो यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, उसे और क्या बोलते हैं? उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं, माइक्रोचिप भी इसको कहा जाता है। अगला कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ये नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट डॉट शामिल है, तो अगर यहां पर देखेंगे तो सारे शामिल रहेंगे, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये सबके सब चीज यहां पर शामिल आपकी रहेंगी। विश्व मौसम दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मौसम दिवस मनाते कब हैं? ये मनाते हैं 23 मार्च को, आंसर आपका ये रहेगा, यानी कि 23 मार्च। सुल्तान अजलान शाह का किस खेल से इसका संबंध है? इसका संबंध आपका है हॉकी से, हॉकी से इसका संबंध रहेगा।
लास्ट क्वेश्चन, असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आंसर रहेगा बंधन बैंक। ठीक है, तो ये आपके हो गए यहाँ पर 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है।